डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। बेटा 8th क्लास आज हमारे पास जो सब्जेक्ट है साइंस, उसका पांचवा चैप्टर है केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में हम कुछ 5 टॉपिक डिस्कस करेंगे। सबसे पहला टॉपिक हमारा है केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शन कौन सी चीज होती है? केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन मैंने यहाँ पर आपको बताई है। अ रिएक्शन इन विच अ केमिकल चेंज अकर। जब भी केमिकल चेंज होगा, फॉर एग्जांपल केमिकल चेंज कैसे होगा? जैसे कि आप देखें कि हमारे पास वाटर है। वाटर को जब भी इलेक्ट्रिक सप्लाई करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, यानी कि यहां पर क्या हुआ है? केमिकल चेंज हुआ है। ठीक है, वाटर किस में टूटे? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। यानी कोई भी ऐसा चीज लें, बर्तन लें जिसमें आपने पानी रखा हुआ है, उसमें एक वायर इलेक्ट्रिक की रख दें, तो जब उस इलेक्ट्रिक सप्लाई करेंगे तो उसमें क्या हो जाएगी? उसकी कौन सी फॉर्म आ जाएगी? गैस अलग हो जाएगी, हाइड्रोजन यानी कि टूट जाएगा और ऑक्सीजन हमारे पास आ जाएगा। सेकंड चीज हमने पढ़नी है बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या है? कोई भी रिएक्शन हो रहे हैं हमारे पास, ठीक है, उस रिएक्शन में मिसाल तौर पर हम एक एग्जांपल उठा लेते हैं हाइड्रोजन की और ऑक्सीजन की। इन दोनों को हम आपस में रिएक्ट करवाते हैं तो हमारे पास आता है वाटर। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करके वाटर बनाते हैं। अब यहां पर देखें कि 2 हाइड्रोजन है, जहां पर भी 2 हाइड्रोजन है, जहां पर 2 ऑक्सीजन है, लेकिन जहां पर 1 ऑक्सीजन है। ठीक है, जो ये हम जितनी मिकदार में रिएक्टेंट होंगे उतनी मिकदार में प्रोडक्ट ना हुए, यानी उतनी मिकदार में प्रोडक्ट करना, उसे हम कहते हैं बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन। यानी कि यहाँ पर हमारे पास 2 हाइड्रोजन है तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे? 2 यहाँ पर भी आ जाएगा और यहाँ पर भी आ जाएगा। अब यहाँ पर देखें 2 2 आर 4, हाइड्रोजन कितने हो गए हमारे पास? 4 हाइड्रोजन कंप्लीट हो गए। इसी तरह 4 ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन है, जहां पर हमारे पास 2 ऑक्सीजन कंप्लीट हो गई। यानी कि ऐसा भी केमिकल रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में चेंज करने के बाद उसे बैलेंस करें, उसे हम कहते हैं बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन। आगे हमारे पास टॉपिक आ जाते हैं थर्ड टॉपिक। इस चैप्टर का थर्ड टॉपिक है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ रिएक्शन। लॉ ऑफ कंजर्वेशन का मतलब क्या है कि कोई भी हम रिएक्शन करते हैं उसमें जो प्रोडक्ट की मिकदार है वो मैस की इक्वल होगी। प्रोडक्ट इक्वल होगा किसके? मैस की इक्वल होगा। यानी कि कभी भी ऐसा नहीं होगा कि जितनी मिकदार में आप रिएक्टेंट लें उतनी मिकदार में प्रोडक्ट ना बने। जितने रिएक्टेंट होंगे उतने ही प्रोडक्ट होंगे और प्रोडक्ट किसकी इक्वल होगा? मैस की इक्वल होगा। आगे हम 4 टॉपिक इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। कितनी टाइप्स हैं? 2 टाइप्स हैं जी इस चैप्टर में हमारे पास केमिकल रिएक्शन की, एक एडिशन रिएक्शन और एक डीकंपोजिशन रिएक्शन। फिर 5वां टॉपिक इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे एनर्जी चेंज इन केमिकल रिएक्शन। एनर्जी का चेंज कैसे होता है, यानी कि हीट एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है या एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो बेटा सबसे पहले हम केमिकल रिएक्शन की तरफ आते हैं। केमिकल रिएक्शन है क्या चीज? केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन मैंने आपको बताई है। अ रिएक्शन इन व्हिच अ केमिकल चेंज अकर। केमिकल चेंज अकर उस टाइम होगा कि जैसे कि मैं आपके पास एक एग्जांपल पेश करता हूं। एग्जांपल आप देखें कि हमारे पास एक मेटल है, लेट्स सपोज बेटा हमारे पास मेटल है। मेटल हर वो चीज जो वजन रखे और जगह घेरे हमारे पास मेटल कहलाती है। मेटल चाहे सॉलिड में हो, चाहे लिक्विड में हो, चाहे गैस में हो, तो उसमें 2 तरह के रिएक्शन होते हैं, एक फिजिकल रिएक्शन, एक केमिकल रिएक्शन। फॉर एग्जांपल हम एक वाटर लेते हैं। वाटर की बेटा 2 रिएक्शन है, कौन से? एक है फिजिकल और एक है केमिकल। फिजिकल रिएक्शन कौन सा होता है? फॉर एग्जांपल हमारे पास वाटर है, आइस की फॉर्म में, यानी कि सॉलिड है। उसको थोड़ा सा बेटा हम वाटर को जब हीट करेंगे और आइस को, तो कौन सी फॉर्म उसकी आ जाएगी? लिक्विड। मजीद इस
वाटर को जब आप हीट करेंगे तो हमारे पास जो उसकी फॉर्म आएगी वो आएगी गैस। अब बेटा यहाँ पर आप देख लें कि सॉलिड से लिक्विड में चेंज हुआ, लिक्विड से गैस में चेंज हो गया। इस तरह की जो स्टेट होती है इसे हम कहते हैं फिजिकल रिएक्शन, जिसमें फिजिकल चेंज हो, उसे क्या कहते हैं, फिजिकल रिएक्शन। अब ये आप हमारे पास यहाँ पर देखें ये सेम है, ये आगे केमिकल कंपोजिशन। अब यहाँ तक हमने पढ़ा फिजिकल चेंज। आप देखें पहले सॉलिड में लिक्विड में चेंज हुआ, फिर लिक्विड से गैस में चेंज हुआ, यानी कि जिसमें फिजिकल चेंज हो उसे हम कौन सा रिएक्शन कहते हैं, फिजिकल रिएक्शन कहते हैं। आगे हम केमिकल रिएक्शन के बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे कि हमारे पास एक वाटर है, वाटर को जब आपने हीट सप्लाई की तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में आ गया, ठीक है। यानी कि यहाँ पर कौन सा चेंज हुआ, केमिकल चेंज हुआ। जबकि पिछले एग्जांपल में हमने देखा कि फिजिकल यानी कि उसकी सिर्फ स्टेट चेंज हो रही है। अब यहाँ पर क्या हुआ, रिएक्शन में चेंज आया, यानी कि हम पहले हमारे पास पूरा एक वाटर था, जब वो इलेक्ट्रिक सप्लाई की गई तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन फॉर्म में आ गया। यानी कि इसकी डेफिनेशन ऐसे बनेगी, अ रिएक्शन इन व्हिच अ केमिकल चेंज अकर, जिसमें केमिकल चेंज हो वो हमारे पास कौन सा कहलाता है, केमिकल रिएक्शन। आगे बेटा हमने इसमें 3 टॉपिक पढ़ेंगे, बर्निंग ऑफ कोयल्स, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन, फॉर्मेशन ऑफ वाटर। सबसे पहला टॉपिक हमारे पास बर्निंग ऑफ कोयल। आपको पता है कोयल क्या है, एक ब्लैक कलर है और सॉलिड फॉर्म में, ठीक है। जब उसकी थोड़ा सा हीट किया जाता है तो गैसियस फॉर्म में चेंज हो जाती है। जैसे कि हमारे पास कार्बन है, ठीक है, और इसे जब ऑक्सीजन सप्लाई की जाती है तो ये क्या बन जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कि ये हमारे पास आ गया बर्निंग ऑफ कोयल, यानी कि जब भी उसे ऑक्सीजन के साथ सप्लाई किया गया हो तो वो कौन सी फॉर्म में आ जाएगी, यानी गैसियस, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म में। इस तरह हम सेकंड टॉपिक हम पढ़ते हैं, जब मीथेन को ऑक्सीजन के साथ बर्निंग की जाती है, मीथेन को जब ऑक्सीजन के साथ बर्निंग की जाती है तो ये कौन सी क्या चीज बनाएगा, एक तो हमारे पास क्या बना देगा, कार्बन डाइऑक्साइड, और एक हमारे पास वाटर बना देगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखें कि हमारे पास इस चैप्टर में जो मैं सेकंड टॉपिक आपको बता रहा था, बैलेंस ऑफ केमिकल इक्वेशन, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। अब यहाँ पर देखें बेटा 4 हाइड्रोजन है हमारे पास, लेकिन यहाँ पर 2 हाइड्रोजन मौजूद हैं, यानी कि 4 हाइड्रोजन हमने कंप्लीट करने हैं। एक कार्बन है, अब इसके साथ यानी कि कितने ऑक्सीजन क्या आ जाएगा, 4 पूरे हो जाएंगे। इसके साथ हमारे पास क्या आ जाएगा, 2, यानी 2 2 4, 4 हाइड्रोजन हमारे पास कंप्लीट होगी। इस तरह 2 ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन में देखें कि हमारे पास क्या आ जाएगा, 2। बेटा सेकेंड टॉपिक है हमारे पास कि मीथेन को जब ऑक्सीजन सप्लाई किया जाता है, यानी बर्निंग की जाती है, तो हमारे पास एक आ जाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, एक हमारे पास वाटर आ जाते हैं। यहाँ पर बेटा हम क्या करेंगे, बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन, इक्वेशन को हम बैलेंस करेंगे। जैसे कि यहाँ पर देखने हैं कि हमारे पास कितने हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, यानी कि यहाँ पर 2 आ जाएगा, यानी कि इस तरह हमारे 4 हाइड्रोजन कंप्लीट हो जाएंगे। इस तरह ऑक्सीजन देखें तो हमारे पास 2 ही ऑक्सीजन है, यहाँ पर देख लें हमारे पास 2 ऑक्सीजन कंप्लीट हो रहे हैं, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर 2 आ जाएगा, यानी कि 2 2 4, 4 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन हमारे पास यहाँ पर मौजूद होंगे और 2 ऑक्सीजन यहाँ पर आ गए। यहाँ तक हमारे पास सेकंड टॉपिक हो गया इस चैप्टर का, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, यानी किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस किस तरह किया जाता है, ठीक है। यहाँ तक करने के बाद हम थर्ड टॉपिक इस चैप्टर का पढ़ेंगे, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन। यानी कि जब भी वाटर को हम वाटर में 2 चीज़ों की ज़रूरत है, एक प्रेशर और एक टेम्परेचर, ठीक है। जब ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वाटर। यहाँ तक बेटा इस वही काम जो इसमें सेकंड टॉपिक हमने पढ़ा था, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। यहाँ पर हम इसको बैलेंस करेंगे। 2 हमारे पास हाइड्रोजन है कंप्लीट हो गई, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है, ठीक है। यानी कि हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2। यहाँ पर हमारे पास कितने हाइड्रोजन मौजूद होगी, यहाँ पर भी हमारे पास 2 होगा। इस तरह हमारे पास बेटा इस चैप्टर के अंदर 5वें चैप्टर के हमने केमिकल रिएक्शन पढ़ा। केमिकल रिएक्शन क्या चीज़ है, अ केमिकल रिएक्शन इन विच अ केमिकल चेंज अकर, यानी कि जिसमें केमिकल चेंज हो वो हमारे पास कौन सा रिएक्शन कहलाता है, केमिकल रिएक्शन। जहाँ तक हमारे पास बेटा पहला टॉपिक था सेंस क्लास 8 का,
पहला टॉपिक केमिकल रिएक्शन होती क्या चीज़ें, और इसकी 3 टाइप्स हमने पढ़ी हैं, बर्निंग ऑफ कोयल्स, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस और फॉर्मेशन ऑफ वाटर। ठीक है, और इसमें हमने कुछ एग्जांपल की केमिकल रिएक्शन के हवाले से, उसमें कितनी तरह के हमारे पास रिएक्शन होते हैं, फिजिकल रिएक्शन और केमिकल रिएक्शन। तो जिसमें हमने केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन पढ़ी और रिएक्शन की। ओके बेटा, जहाँ तक हमारे पास ये लेक्चर एंड होते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हमारी मुलाकात होगी।